देखो आज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का निर्माण। क्या पढ़ना है आज आपको? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में आव्यूह का निर्माण। इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड भी मैं ही करूंगा एंड थर्ड आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर लिखा हुआ a इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 3। इसका मीन्स क्या है? आपको एक ऐसे मैट्रिक्स का करना है कंस्ट्रक्शन, हिंदी में कहें तो एक ऐसे आव्यूह का निर्माण करना है जिसका नाम क्या है? नेम ए है, एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर या कोटि क्या है? 2/3। अब इस 2/3 इसको देखकर आपको एक बात समझ में आती होगी कि ये जो आपका मैट्रिक्स है या आव्यूह है, इसमें नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। नाम क्या है? ए। एलिमेंट क्या है? ए आई जे। जो एलिमेंट है उसमें रिलेशन क्या है? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आप देखो तीनों ही क्वेश्चनों के अंदर यहां लिखा हुआ ए, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअल में, ए इक्वल टू ए आई जे 2/2। इसका नेम भी क्या है? ए है, एलिमेंट ए आई जे है, बट इसका ऑर्डर क्या कर दिया? 2/2। मीन्स इसमें नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 2। तो कॉलम भी 2 हैं और रो भी 2 हैं। अब आप क्या देखना, रो कितनी होनी चाहिए? 2। कॉलम कितने होने चाहिए? 3। तो लेट माना ए इक्वल टू, रो 2 होनी चाहिए, कॉलम 3 होने चाहिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 इंटू 3। आप देखो जो मैट्रिक्स आपने एज्यूम करी है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। एक रो, 2 रो। कॉलम कितने हैं? 3, 1, 2 एंड 3, 2/3। अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स को एज्यूम करना हो तो आप क्या करेंगे? देखो लेट ए इक्वल टू, अब आपके पास रो कितनी है? 2 और कॉलम भी कितने हैं? 2, पंक्तियां भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, तो आपको 2/2 का एज्यूम करना है। तो A11, A12, A21, A22, ये बन गया आपका 2 इंटू 2। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप इस तरह से 3/2 का भी एज्यूम कर सकते हैं। अब आप यहां देखना, पहला काम तो आपका ये है कि इस ऑर्डर को देखकर एक आव्यूह, एक मैट्रिक्स को आपको एज्यूम करना है। तो पहला काम समझ में आ गया। अब आपको एलिमेंट फाइंड करने हैं। A11, A11। अब यहां पर आप ध्यान से समझना, A11 तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, वो डिनोट करती है किसको? I को। मीन्स I की वैल्यू क्या हुई? 1। और सेकंड जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? J की। तो आप मुझे बताओ I की वैल्यू क्या हुई? 1, J की वैल्यू भी 1। आपको रिलेशन क्या दिया है? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। इसके अंदर आपने I की वैल्यू रखी 1 प्लस J की वैल्यू पुट करी 1, तो 1 और 1 क्या आ गया? 2। ऐसे अगर आपको फाइंड करना है A12, तो अब आपके लिए I की वैल्यू तो क्या है? 1 ही है, बट J की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, कहां रखेंगे आप? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2, तो क्या आ गया आपका? 3।
ऐसे A13 के लिए आप क्या करेंगे, A13 बोलो I के लिए 1 है और J के लिए 3 है, तो आपका हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अब आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आप सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो पे निकालेंगे आप, तो A21 क्या आएगा आपका, अब I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। A22 के लिए क्या करेंगे आप, I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 ये कितना हो जाएगा आपके लिए 4। और A23 हो जाएगा आपके लिए, I की वैल्यू वापस 2 है और J की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो आपको सारे एलिमेंट आपने फाइंड कर लिए। आपने एज्यूम किया था A, तो आपका आंसर देखो क्या आया। इसका आंसर होगा, अतः हिंदी वाले हैंस A = क्या आएगा आपका आंसर, A11 इसकी वैल्यू कितनी है 2, A12 की वैल्यू 3, A13 की वैल्यू 4, A21 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर आपको समझ में आया, एक क्वेश्चन और करते हैं सही। अब यहां पर देखो आप, A = क्या है AIJ, यहां पर ऑर्डर क्या गिवन है 2 × 2, सॉरी 2/2, तो इसका मतलब रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 2, और AIJ आपको गिवन है I + J का होल स्क्वायर। अब आप फाइंड करोगे एलिमेंट A11, क्या फाइंड करोगे A11, A12, A21 और A22। जब आप A11 फाइंड कर रहे हो, A11 वाले केस में अब बताओ I की वैल्यू क्या होगी 1, J की वैल्यू भी 1, रिलेशन आपको गिवन है I + J का होल स्क्वायर, तो I की वैल्यू पुट करो 1, J की वैल्यू पुट करो 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 1 + 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4। यहां देखो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो क्या होना चाहिए देखो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9। A21 के लिए I की वैल्यू क्या हुई 2, J की वैल्यू क्या हुई 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर, वापस कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9। A22 के लिए I की वैल्यू कितनी हुई 2 और J की वैल्यू भी कितनी हुई 2, 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया आपके पास 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, A = आपको जितने भी एलिमेंट आपने फाइंड किए हैं उन सब को आपको रिप्लेस करना है जो मैट्रिक्स आपने एज्यूम की थी। आपने एज्यूम की थी A = A11, A12, A21, A22। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। बोलो A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू 9, A21 की वैल्यू 9, A22 की वैल्यू 16, और यहां पर आपको ऑर्डर लिखना कंपलसरी है। अगर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया नहीं आया। एक क्वेश्चन आपके लिए है,
वहां पर गिवन है a इक्वल टू aij 3/2। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, a इक्वल टू aij 3/3, और आप क्या aij आपको गिवन है मोड में i-2j, मोड i-2j। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।